ऐसा कहा जाता है कि अर्ली सोलर सिस्टम में थिया नाम का एक प्लेनेट हुआ करता था जो आज से 450 करोड़ साल पहले धरती से टकराया था। इस टक्कर के कारण धरती का काफी बड़ा हिस्सा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था, जिन्होंने हमारे प्लेनेट के चारों ओर सैटर्न की एक रिंग बना ली थी। इसमें से ज्यादातर टुकड़े ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ गए थे और इसने हमारे चांद का फॉर्मेशन किया, तो बाकी के टुकड़े आने वाले करोड़ों सालों तक मीटियोर्स के रूप में धरती पर बरसते रहे। साइंटिस्ट मानते हैं कि इन मीटियोराइट इम्पैक्ट्स और चांद के टाइडल फोर्स के कारण ही धरती पर शुरुआती लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुए थे। इन सिंपल वर्ड्स, एक समय ऐसा भी था जब धरती के चारों ओर भी रिंग्स हुआ करते थे और वो रिंग्स इस प्लेनेट पर लाइफ के ओरिजिन का कारण भी बनी। दोस्तों, आपको बता दूं कि धरती के चारों ओर एक नहीं बल्कि कई बार रिंग्स के फॉर्मेशन हो चुका है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, हम इंसान भी ऐसे ही एक इवेंट के कारण इवॉल्व हो पाए हैं। लेकिन आखिर कैसे? वेल, इसका जवाब हमें साल 1980 में नेचर मैगजीन में पब्लिश्ड एक आर्टिकल में मिलता है, जिसे 2014 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज जीतने वाले जॉन ओकीफ ने लिखा था। इसके अनुसार आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब चिक्सलूव एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, तो इसने सिर्फ डायनासोर्स का अंत ही नहीं किया, बल्कि इसके कारण धरती के आसमानों में डस्ट क्लाउड्स बन गए थे। इसी के साथ डस्ट और रॉक के कई पार्टिकल्स धरती को ऑर्बिट करने लगे थे, जिन्होंने समय के साथ धरती के चारों ओर रिंग्स का फॉर्मेशन कर लिया था। अब क्योंकि इन रॉक्स में कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट थे, तो ये धरती पर आने वाली सनलाइट्स को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजने लगे। इससे धरती का टेम्परेचर लगातार कम होता रहा और आज से करीब 3.4 करोड़ साल पहले धरती आइस एज में एंटर हो गई। इस दौरान धरती पर रहने वाले जायंट एनिमल स्पीसीज की कई सारी प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई, तो कई स्पीसीज को डीप ओशन में जाकर छिपना पड़ा। इसके कुछ लाखों सालों बाद धरती की ये रिंग्स मीटेओराइट के फॉर्म में जमीन पर गिरने लगी और इसने धरती की सरफेस में कई चेंजेस किए। आइस एज के बाद जब धरती का टेम्परेचर एक बार फिर गर्म होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर जायंट स्पीसीज के नामो निशान तक मिट गया था। अब ये धरती उन एप्स और मैमल्स की थी जिनसे आगे चल के हम इंसान इवॉल्व हुए हैं। तो क्या लाइफ के लिए धरती ने रिंग्स को सैक्रिफाइस कर दिया? वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। 90s के दशक में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने धरती की सरफेस से करीब 600 किलोमीटर दूर प्लेनेट के चारों ओर पार्टिकल्स की एक थिन बीम ऑब्जर्व की थी, जो धरती को लगातार ऑर्बिट कर रही है। हमारे चांद और सोलर सिस्टम के ऑलमोस्ट सभी ऑब्जेक्ट्स के पास भी ऐसे छोटे आकार के रिंग्स मौजूद है। लेकिन इतने से रिंग सिस्टम में क्या होता है? हमें तो शनि ग्रह जैसी विशाल रिंग्स चाहिए, राइट? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि शनि ग्रह जैसी रिंग्स की चाहत धरती पर रहने वाले इंसानों का क्या हाल कर देगा। दोस्तों, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर एक इमेजिनरी लक्ष्मण रेखा होती है, जिसको अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद की फोर्स ऑफ ग्रेविटी से पार करने की कोशिश करता है, तो वो वही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसे हम रोच लिमिट कहते हैं और धरती के केस में ये 9,500 किलोमीटर है। फर्ज कीजिए कि हमारा चांद धरती से 9,500 किलोमीटर की रेडियस में एंटर हो जाता है, तो लाखों करोड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा और ये टुकड़े हमारे प्लैनेट्स के चारों ओर शनि ग्रह की तरह विशाल रिंग सिस्टम बना लेंगे। जब सूरज की लाइट इन रिंग्स पर पड़ेगी, तो ये हमारे आसमानों में इतना चमकेगा जैसे किसी ने हर एक स्क्वायर मीटर पर 100 बल्ब लगा दिया हो। धरती के आसमानों में ये रिंग्स बेहद खूबसूरत लगने वाली है, लेकिन इससे पहले कि आप इनकी खूबसूरती के जाल में फंस जाओ, हमें इसके खतरों को भी जान लेना चाहिए। ये रिंग्स धरती पर आने वाली ज्यादातर सनलाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देगी, जिससे कि धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा। धरती पर सर्दियों की ड्यूरेशन डबल हो जाएगा और कुछ जगह इतनी ठंडी हो जाएगी कि इंसान वहाँ जाने की सोच भी नहीं पाएगा। धरती की रिंग्स में मौजूद पार्टिकल्स सरफेस पर शैडो बनाएंगे, जिससे कि दुनिया की कई जगहों पर नॉर्मल दिन रात की तरह डार्क हो जाएगा और वहाँ पर नेचुरल लाइट का पहुँच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। इसी के साथ ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देगी, जिससे हमें आसमान हमेशा रेड लाइट कलर का दिखता रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको धरती के चारों ओर रिंग्स के फॉर्मेशन के 2 इंसिडेंट बताए थे और दोनों ही इन रिंग्स के कारण धरती पर मीटेओराइट्स गिरे थे। मीटेओर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर इंसान रहते हैं या फिर डायनासोर्स, वो तो जरूर गिरेंगे और इनसे हर दिन कहीं न कहीं तबाही मचती रहेगी। इन मीटेओर्स के गिरने के कारण आसमान में एयरप्लेन्स का उड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा और धरती को ऑर्बिट कर रही करोड़ों डॉलर्स की सैटेलाइट्स भी डैमेज होती रहेगी। ऐसे कंडीशन में धरती के लोगों का इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और तो और अगर हम नई सैटेलाइट्स भेजने की कोशिश करते हैं, तो ये भी रिंग्स के कारण अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगी। इसी के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन के हमारे सपने टूट जाएंगे और शायद हम टेलीस्कोप की मदद से दूर अंतरिक्ष को आज की तरह क्लियरली भी नहीं देख पाएंगे। एक शॉर्ट टाइम पीरियड जैसे 50 या 100 सालों के लिए तो हम इस तरह की धरती पर जिंदा रह लेंगे।
जाएंगे, लेकिन उसके बाद इस ग्रह की कंडीशन इंसानों के लिए रहने लायक नहीं रहेगा और लॉन्ग टर्म में एक बार फिर आइस एज जरूर आएगी, जो धरती के दूसरे जीवों के साथ इंसानों को भी इस प्लेनेट से विलुप्त कर देगा। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि धरती के पास सैटर्न की तरह रिंग्स हो? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।